नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं हूं सुनील राठौर। जेएलसी आईएएस टॉप 50 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम भूगोल विषय को लेकर चल रहे हैं और यह भूगोल विषय जहां पर हम जिन टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वह टॉपिक आपका पेपर नंबर कौन सा होगा, पेपर नंबर फर्स्ट भाग नंबर बी होता है, उसी का हम अध्ययन करवा रहे हैं आप लोगों को। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे और आपके भूगोल के विषय को संपूर्णता की ओर लेकर चलेंगे। तो साथियों, अगर आप इस प्रकार के वीडियो को यूट्यूब पर भी देखे हो तो यह हमारा ऑनलाइन पेड ग्रुप है, ऑनलाइन पेड ग्रुप जहां पर आप ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं। तो यदि आपको देखना है किस प्रकार की क्वालिटी है, किस प्रकार का कंटेंट है, किस प्रकार के आपको फैकल्टी के द्वारा कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप उसे YouTube पर देख रहे होंगे। उसे देखकर यदि आप एप्लीकेशन पर इस प्रकार का कंटेंट देखना चाहें तो वहां पर आपका एक वीडियो आपका डेमो के रूप में अपलोड हो चुका है और उसे देखकर आप चाहें तो वहां से कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो साथियों, हम इसी क्रम में चलते हैं, समय को बिना ज़ाया किए हम टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि हम नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे लास्ट क्लास में, नदियों की पूरी चर्चा करते हुए उसी क्रम में आज हम देखेंगे झीलों के बारे में, क्योंकि आपका सिलेबस में स्पष्ट मेंशन है झील हिमनद। तो आज हम झील और हिमनद की चर्चा करेंगे। उसी के साथ आपका जो सिलेबस का प्रथम बिंदु नजर आता है यूनिट नंबर फर्स्ट का भाग ग होता है, आपका भाग बी वाला, ठीक है, भाग ब और आपका पेपर नंबर फर्स्ट, उसी का पहली यूनिट का पहला बिंदु हम कवर कर चुके होंगे आज। और इसी के साथ आपके दो बिंदु कवर हो जाएंगे, केवल बचेगा आपका जलवायु वाला बिंदु। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं झील के बारे में। जैसा कि साथियों, झील क्या होता है, सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि झील किसे कहा जाता है। तो अगर एक लाइन में इसकी परिभाषा दिया जाए तो कैसे कहेंगे कि एक ऐसा जलीय भाग, एक ऐसा जलीय खंड या ऐसा जलीय भाग जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ हो, उस जलीय संरचना को झील कहा जाता है। यह एक साधारण परिभाषा हो जाती है। साथियों ध्यान रखिएगा, जो शब्द मैं आपको बोलता हूं इसी टर्मिनोलॉजी में आपको लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। हो सकता है कि आपको कई शब्द टिपिकल लगते होंगे, लेकिन यकीन मानिएगा इसी के आधार पर आप लिखेंगे तो आपका आंसर बेहतर होगा और के बनिस्बत। तो कैसे लिखेंगे, एक ऐसा जलीय भूभाग है या ऐसा जलीय खंड है जो चारों ओर से स्थलीय भूभाग से घिरा हुआ हो, इस प्रकार की जलीय संरचना को झील के अंतर्गत रखा जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं। झील को बनावट, स्थिति, जल की स्वभाव और वह उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अगर वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण में हम दो प्रकार की झीलों को देखेंगे। दो प्रकार की झील कौन सी, एक होती है आपकी आर्टिफिशियल और एक होती है आपकी कृत्रिम। ठीक है, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम होता है, एक आपका नेचुरल झील होता है, मतलब नेचुरल का मतलब आपका प्राकृतिक झील, और एक होता है आपका आर्टिफिशियल जो कि मानव के द्वारा निर्मित की जाती हैं। तो दो प्रकार की झीलें निर्मित होती हैं, दो प्रकार की झीलों का वर्गीकरण है। आप देखेंगे सबसे पहले प्राकृतिक झील। तो प्राकृतिक झील कैसे, जैसे कि अगर यहां पे कंटेंट में नहीं लिखा तो मैं आपको ऐसे ही एक एग्जांपल के तौर पर बतलाता हूं। जैसे कि हमने कहा कि जब उल्का पिंड आता है, आपका उल्का जब एक खगोलीय पिंड होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करके उसे उल्का कहा जाता है। जब पृथ्वी के वायुमंडल में वह खगोलीय पिंड आ जाता है उसे उल्का कहा जाता है। जब यह उल्का पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गति करता हुआ पृथ्वी की सतह की ओर आता है, और यदि यह पिंड के रूप में पृथ्वी की सतह पर गिरता है, स्थलीय भूभाग पर गिरता है, तो वहां पर एक गर्त का निर्माण करता है। उस गर्त में यदि जल भर जाता है तो वहां पर जो झील का निर्माण होगा उसे हम प्राकृतिक झील के अंतर्गत रखेंगे। इसका मतलब क्या मानव ने वो झील बनाई, तो नहीं। मानव के द्वारा किस प्रकार की झील बनाई जाती है, जैसे कि किसी डैम का निर्माण किया गया है, डैम का निर्माण करके उसके पीछे जो पश्च जलाशय होता है उसी पश्च जलाशय को कृत्रिम झील या मानव निर्मित झील के अंतर्गत रखा जाता है। इसे आप इंग्लिश में आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। और एक होता है आपका नेचुरल लेक। अब ये कैसे बनता है, कंटेंट को पढ़ते हैं। भूगर्भिक काल, ये आपका भूगर्भिक कालक्रम लिखा हुआ, ठीक है। भूगर्भिक कालक्रम धरातल के बैठ जाने से निर्मित झीलों को प्राकृतिक झील कहा जाता है। भूगर्भिक मतलब भूगर्भिक हलचल, ठीक है। क्या लिखा आपका, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है तो मैं इसको संशोधित कर देता हूं। यहाँ पर इसको लेकर आप तनाव मत लीजिएगा, जब आपको नोट्स मिलेंगे तो उसमें संशोधित रूप ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि पहले क्लास अपलोड होती है उसके बाद आपका नोट्स अपलोड होता है, तो आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
भूगर्भिक हलचलों, ठीक है, भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बैठ जाने मतलब धंस जाने से, ठीक है, धंस जाने से निर्मित झीलों को प्राकृतिक झील कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में देखेंगे आप एक डल झील देखेंगे, वुलर झील। भारतीय उपमहाद्वीप मतलब ये नहीं आपका भारत का प्रायद्वीप, उपमहाद्वीप जो हिमालय से पूरी तरह से उसके नीचे वाला जो भाग होता है उसी को उपमहाद्वीप कहा जाता है, जो एक भिन्न प्रकार की जलवायु, मानसूनी प्रकार की जलवायु रखता है, उसी को हम कहेंगे ये उपमहाद्वीप है, महाद्वीप का एक छोटा सा भाग है, ठीक है। तो भारत को उपमहाद्वीप की दर्जा दिया जाता है। आप डल झील देखेंगे, वुलर झील, मानसरोवर झील, राकसताल झील, और राकसताल झील कहां पर आपका, ये तिब्बत में आ जाता है। जो अफ्रीका की प्रिटोरिया झील देखेंगे, न्यासा झील देखेंगे, टंगानिका, ये सभी अफ्रीका में है आपकी। अमेरिका में देखेंगे आप ग्रेट लेक्स मतलब आपका सुपीरियर झील, ह्यूरन झील, इरी झील, ऑन्टेरियो झील, ठीक है, मिशिगन झील, ये सभी कैसी झील आपकी ग्रेट लेक्स है। ये भी आपका प्राकृतिक रूप से निर्मित झीलें हैं, तो इन्हें हम रखेंगे कहां पर, प्राकृतिक झीलों के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे आखिर मानव निर्मित झील क्या होती है, जिसे आप कृत्रिम झील कहते हैं, कि इस प्रकार की झीलों को नदियों के मार्ग में डैम बनाकर, या तो बड़े डैम या छोटे डैम बनाकर उसके जल को रोककर पश्च जलाशय में जल एकत्रित करना आपका एक झील का निर्माण होता है। उस झील को कृत्रिम झील के अंतर्गत रखा जाता है। इस श्रेणी की झीलों का निर्माण मानव द्वारा किया जाता है, अर्थात मानव बांधों का निर्माण कर उसके पीछे जल एकत्रित कर झील का निर्माण होता है, उसे कृत्रिम झील कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, आपने देखा होगा इंदिरा सागर, ठीक है, जवाहर सागर सुरंग निकल रही है आपकी, इंदिरा सागर नहर निकल रही है राजस्थान में, आपका सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल डैम है, उसका पश्चिम जलाशय क्या हो जाएगा आपका, गोविंद सागर झील हो जाएगा, ठीक है, और गोविंद वल्लभ पंत झील आपका सोन नदी पर मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप देखेंगे गांधी सागर झील, ठीक है, और आप देखेंगे तवा झील हो जाएगी आपकी। तो ये कृत्रिम झील होती है। और एक आप देखेंगे श्री सेलम नागार्जुन बांध जो बना हुआ है, उसके पीछे सेलम आपका नागार्जुन झील मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि भारत का गोविंद सागर झील, गांधी सागर झील, जय समुद्र झील, राज समुद्र, ठीक है, पिछोला झील, तो ये सभी क्या हो जाएगी आपकी कृत्रिम झील के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। अब जल की प्रकृति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण देखें। अब जल की प्रकृति के आधार पर आप देखें तो अगर खारे पानी की झील हो सकती है, फिर आप देखेंगे कैसी झील, मीठे पानी की झील हो सकती है। तो देखते हैं कि खारे पानी की झील का मतलब क्या है, जिस झील में लवण की मात्रा हो उसे खारे पानी की झील कहा जाएगा। जो पेय योग्य नहीं होगी, पीने योग्य नहीं होगी, जिसमें खनिज तत्व मिले होंगे उसे हम कहेंगे मीठा पानी है, क्योंकि मिनरल्स उसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो ध्यान रखना, शुद्ध जल को मीठा जल नहीं कहेंगे, ये गलती मत करिएगा कि आपका शुद्ध जल है, आपका आसुत जल है, उसे आप मीठा पानी नहीं कह सकते हैं। मीठे पानी का मतलब यह है कि उसमें कई सारे मिनरल्स मिले हुए हैं, कई सारे खनिज तत्व उसमें समावेशित हैं, तो उसी को कहेंगे आप क्या, मीठे पानी की झील, या उसी को कहेंगे जिसमें मिनरल्स मिला हुआ है उसे आप कहेंगे मीठे पानी का लेक, या हो जाएगा आपका जिसमें ये चीजें नहीं मिली है, केवल NaCl है, NaCl के साथ में आपका हो जाएगा खारे पानी की झील। तो इस श्रेणी की झीलों का पानी खारा होता है। इसका मुख्य कारण है कि इसके बाहर से पानी आकर मिलता है लेकिन निकल कर बाहर नहीं जा पाता है। कैस्पियन सागर जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अब कैस्पियन सागर की सीमा कितने देशों से लगती है ये आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आपका रशिया है, रशिया के बाद आप कजाकिस्तान देखेंगे, कजाकिस्तान के बाद आप देखेंगे कि नीचे से आपका ईरान है, ठीक, ईरान के उत्तर में ही कैस्पियन सागर है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, फिर अजरबैजान जो आपका देश है, अजरबैजान इससे लगता है, जॉर्जिया आर्मेनिया की नहीं लगती है, ठीक है, अजरबैजान की लगती है। तो इस प्रकार आप देशों की बॉर्डर जरूर देखिएगा किस सागर से कौन सी लगती है। उसी प्रकार आप देखेंगे कि उत्तरी भाग में युवराज बोलना नदियां गिरती हैं, वोल्गा नदी, ठीक है, वोल्गा नदी भी आप बोल सकते हैं। देश के दक्षिणी भाग में कारावास की खाड़ी है और वजीर विश्व का सबसे अधिक, ठीक है, कौन सा आपका सब सर्वाधिक लवणता वाला है। इसके बाद जॉर्डन में मृत सागर है। अब यहां पे ये जो लिखा हुआ है मैं लिखूंगा यहां पर वॉल झील, ठीक है, ये वजीर नहीं लिखा है यहां पर, इसको संशोधित करके बता देता हूं मैं। ये जो कंटेंट लिखा आपका ये लाइन, इस लाइन को संशोधित कीजिएगा। ये जो पूरी लाइन लिखा हुआ है यहां पे देखिएगा, ये विश्व तो चलेगा, ठीक है, यहां पे लिखेंगे जो लेक वॉन झील है, लेक वॉन, ठीक है, ये मात्रा नहीं है यहां पर। जो वॉन झील है आपकी, ये कहां पर आपका टर्की में है, ठीक है, ये क्या लिखा है, डोल की नहीं है, टर्की के वान झील, ठीक है, क्या लिखा था यहां पर, टर्की के वान झील में विश्व की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक लवणता वाली झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, तो आप क्या बोलेंगे, लेक वान,
ठीक, क्लियर है। या वान झील जो कि कहां पर आपका टर्की में स्थित है, यह सबसे ज्यादा लवणीय। उसके बाद बात करेंगे जॉर्डन में आपका मृत सागर है, अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक देखेंगे, ठीक है, अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक, ये अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक देख लेंगे तो ये सभी क्या है आपकी लवणता वाली झील। अब मीठे पानी की झील की क्या विशेषता है, झील का जल मीठा या फिर आप कहेंगे मिनरल से युक्त है, हम क्या कहेंगे खनिजों से युक्त है। इसका मुख्य कारण है कि इनकी झीलों में जल आपूर्ति और निकास दोनों ही व्यवस्था पाई जाती है। ध्यान रखना साथियों, यदि जल एकत्रित रूप से एक ही जगह स्टोर है ना, वहां से पानी निकलने की मार्ग नहीं है, वो खारा जल होगा। यदि पानी आ रहा है और निकलता भी जा रहा है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसे कहेंगे हम मीठे पानी की झील, ठीक है। यही कारण है कि इन झीलों है ये, ठीक है, इन झीलों में नमक का संचय नहीं हो पाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में स्थित सुपीरियर झील आप देखेंगे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा रूस की बैकाल झील देखेंगे, दक्षिण अमेरिका की टिटिकाका झील देखेंगे, भारत में नैनीताल देखेंगे, सातताल देखेंगे, भीमताल देखेंगे, आदि मीठे पानी की झील है। यही झीलें, ठीक है, झीलें नहीं, यही झीलें मीठे पानी की झीलों का उत्तम उदाहरण माना जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर झीलों का वर्गीकरण। अब देखिएगा हम झीलों का वर्गीकरण देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आखिर कौन सी झीलें प्राकृतिक झील है या मानव निर्मित है। फिर हमने देखा कि जल के टेस्ट के आधार पर खारे पानी की है या फिर मीठे पानी की है। अब उत्पत्ति के आधार पर देखेंगे तो उत्पत्ति कैसे हुई है, भूकंपकृत झील या अभिनत झील। यदि भूतरातल का अवतलन हो जाता है, वहां पे गर्त का निर्माण होकर उसमें जल भर जाता है, तो हम कहेंगे भूकंपकृत, भूकंप से निर्मित झील या आपकी अभिनत झील। इस झील का निर्माण भूकंप के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी है और रिवर पूल है, यहां पर ये दोनों जो झील है आपका, ये भूकंपकृत झील के प्रमुख उदाहरण है। अब आगे देखेंगे वलन से निर्मित झील। वलन की प्रक्रिया अपनति और अभिनति का निर्माण होता है, मैंने पहले ही बतला चुका हूं। तो भूपृष्ठ परवल की क्रिया से निर्मित परवलय, ठीक है, मतलब वलन की प्रक्रिया आप कह सकते हैं। भूपृष्ठ पर देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा बातें को, नहीं तो आप लिखा क्या है, बोल क्या रहे, समझ क्या रहे, यहां पर अंतर हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा ये क्या लिखा, भूपृष्ठ पर वलन, भूपृष्ठ पर वलन की क्रिया से निर्मित अभिनव जल के जमाव से निर्मित झीलों को क्या कहा जाता है, जैसे कि झीलों को कहा जाएगा वलन झील। ये वुलर झील नहीं, क्या कहा जाएगा, जिनको वलन झील कहा जाता है, क्लियर है। और आप एग्जांपल में कौन से देखेंगे, एडवर्ड झील है कहां की, अफ्रीका में। फिर स्विट्जरलैंड में कौन सी झील मिलेगी आपको, जेनेवा झील मिलेगी। ये आप वलन झील के प्रमुख उदाहरण हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंटेंट जहां पर आपको संशोधित करना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। अपने नोट्स बनाते हुए चलिएगा, कहां पे संशोधन करना है वो आपको बतला दिया जाएगा, ठीक है। अगली बार मैं थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक करूंगा अच्छे से, ताकि ये मिस्टेक आपको जो नजर आ रही है ये देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। इसमें संशोधित कर दिया जाएगा, ठीक है। भ्रंशन द्वारा निर्मित झील कौन सी है, तो भ्रंशन, ये कंचन नहीं, भ्रंशन की क्रिया है यहां पर आपका, काफी मिस्टेक कर दिया आपकी इसमें, ठीक है। यह क्या आपका भ्रंशन, ठीक है। भ्रंशन की क्रिया से निर्मित झील इस श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में सैन एंडियाज, ठीक है, और क्रिस्टल झील जो है आपका, यह भ्रंशन द्वारा निर्मित प्रमुख झील है, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो दरार घाटी की झीलें, दरार घाटी की झीलें की श्रेणी में झीलों का निर्माण दरार घाटी में जल भर जाने से होता है। अफ्रीका में आप देखेंगे टंगानिका झील, न्यासा झील, इजराइल और जॉर्डन में देखेंगे मृत सागर, संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रेट साल्ट लेक। ये सभी कैसी है, दरार घाटी के प्रकार है। ये दरार घाटी में जल भर जाने से जिन झील का निर्माण होता है उसे दरार घाटी झील कहते हैं। क्रेटर झील पता है आपको, ज्वालामुखी उद्गार होता है, उसके मुंह में कीपाकार आकृति बन जाती है। कीपाकार आकृति कैसे, देखिएगा यहां पर मैं डायग्राम बनाता हूं, आप देखेंगे कि जब पृथ्वी की सतह पर ज्वालामुखी उद्गार होता है तो ज्वालामुखी उद्गार के समय यहां पर क्या बन जाता है, एक कीप जैसी आकृति। कैसे, इस प्रकार की आकृति अगर बन जाती है तो इसी कीप आकृति को कहा जाता है क्रेटर। और जब इसमें जल भर जाता है तो उसी को कहा जाता है क्रेटर झील, क्रेटर झील। क्लियर हुआ। तो क्रेटर, ज्वालामुखी के मुख में निर्मित कीपनुमा आकृति को क्रेटर कहा जाता है। उसमें जल भर जाने से जिस झील का निर्माण होता है उसे क्रेटर झील कहा जाता है। आप यहां देख सकते हैं, यहां पे यही चीजें लिखी हुई है, जैसे कि आपका विक्टोरिया झील अफ्रीका में, लोनार झील महाराष्ट्र में है, फिर आपका टिटिकाका झील एंडीज पर्वत पर है। तो ये प्रमुख उदाहरण किसके हो जाएंगे, आपका क्रेटर झील के। आगे चलते हैं, हिमानी झील क्या है। हिमानी मतलब बर्फ के पिघलने से। मैंने कहा कि जैसे कि आपका यह धरातल है, ये आपका एक धरातल है,
क्लियर है? इस धरातल में यहां तक क्या जमी हुई है? आपकी बर्फ जमी हुई है। ये पूरी क्या है? आपकी बर्फ जमी हुई है। ठीक है, अब मैंने कहा कि यदि यह बर्फ क्या हो जाएगी? बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ पिघलकर क्या हो जाएगी? जल में परिवर्तित होगी, और जल में परिवर्तित होने के बाद यह झील बन जाएगी। तो इसी को कहेंगे हिमानीकृत झील या हिमानी से निर्मित झील। इस श्रेणी में झीलों का निर्माण, ये झीलों नहीं, झीलों का निर्माण, ठीक है, किसका निर्माण? झीलों का निर्माण। प्लेट स्टोन या सैन युग में, प्लेस्टोसीन युग में, क्या लिखा हुआ है आपका? प्लेस्टोसीन, प्लेस्टोसीन युग, ठीक है। प्लेस्टोसीन युग में गठित विस्तार की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप इसका हिमानी झील का निर्माण हुआ है। इसको 3 उपवर्गों में रखा जा सकता है। बाकी आप ऐसे देख सकते हैं कि बर्फ के पिघलने से, जल भर जाने से जो जल में परिवर्तित होगा वह बर्फ, फिर उसका झील बन जाएगा, उसी को कहेंगे हम हिमानी झील। हिमोड़ निर्मित झील। अब हिमोड़ क्या होता है? ये चूना पत्थर के निक्षेप होते हैं। चूना पत्थर के निक्षेप से जो निर्मित झील होती है, उसी के कारण आपकी हिमोड़ झील का निर्माण होता है। ग्रेट बैरियर झील देखेंगे, विनिपेग झील देखेंगे, ग्रेट लेक्स जिसे महान झील कहा जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, तो वो भी आप देखेंगे। हिम अवरोध झील, आगे यदि बर्फ की जमाव हो जाता है जिसके पीछे जल एकत्रित हो जाता है, उसे हिम अवरोध झील कहेंगे। स्विट्जरलैंड का मार्जेल नलीसी आपका झील है। हिमानी अपर्दन द्वारा निर्मित झील टॉर्न झील हो जाएगा, सर्क झील हो जाएगा, कॉक झील हो जाएगा, और ग्लिंट झील हो जाएगा इसका प्रमुख उदाहरण। अब गोखुर झील देखेंगे। गोखुर झील कैसे बनती है, थोड़ी सी मैं आपको अवसंरचना दिखाता हूं, किस प्रकार से गोखुर झील का निर्माण होता है। ठीक है, देखिएगा। चलिए, दिख रहा होगा आपको, नहीं दिखे तो अपना दूसरा मार्क कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, जैसे कि समतल भूमि पर कोई नदी प्रवाहित हो रही है। ये किस पर? समतल भूमि में। ठीक है, अब क्या होता है कि यदि इसके बहाव की गति कम है, बहाव की गति क्या है? मंद है। मैंने कहा इसका बहाव क्या है? मंद है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? यही झील कई बड़े बड़े विसर्प का निर्माण करती है। विसर्प बड़े होंगे, फिर आगे क्या होगा? जैसे इसमें प्रवाह का दर बढ़ेगा, प्रवाह बढ़ेगा, प्रवाह बढ़ेगा, तो फिर क्या होगा? ये नदी सीधी कैसे प्रवाहित होने लग जाएगी? देखिएगा, यहां पर दूसरे पेन से मैं आपको मेंशन करूंगा, ये नदी ऐसे प्रवाहित होने लग जाएगी। ठीक है, इसका मतलब यह हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टूटकर अलग हो जाएगा, यह वाला हिस्सा, जली हिस्सा। ठीक है, इसी प्रकार यह हिस्सा भी टूटकर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। सेम उसी प्रकार यह हिस्सा भी क्या हो जाएगा? टूटकर अलग हो जाएगा, और इसी प्रकार यहां पे भी यह हिस्सा टूटकर अलग हो जाएगा। तो ये जो हिस्से हैं, जली खंड अलग हो गया नदी के मुख्य भाग से, इन्हीं सभी को कहा जाता है गोखुर झील। क्या कहा जाता है? गोखुर झील। ये गोखुर मतलब गाय के जो पैर देखते हैं आप, खुर जो देखते हैं, उसी के आकृति का बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया है? गोखुर झील। जो आपका मध्य गंगा का मैदान है, वहां पर गोखुर झील के प्रमुख उदाहरण देखने को मिलते हैं। तो यह संरचना आप देख सकते हैं कि जब नदी समतल भूमि पर मंद प्रवाह के साथ प्रवाहित होती है, तो उसमें विसर्प का निर्माण होता है। ऐसे घूम घूम कर जा रही है, इसे क्या कहा जा रहा है? विसर्प। तो विसर्प जब टूटकर, जब विसर्प जो होते हैं, ये विसर्प टूटकर जब अलग हो जाते हैं, ठीक है, ये विसर्प टूटकर अलग हो जाते हैं, तो आपके गोखुर झील का निर्माण होता है। क्लियर है? और विसर्प का निर्माण कब होता है? जब मंद प्रवाह होता है। किस भूमि पर? समतल भूमि पर। और यही तेज प्रवाह के कारण जब यही विसर्प टूटकर अलग हो जाते हैं, गोखुर झील का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने कंटेंट में। आप देखेंगे गोखुर झील। अब गोखुर झील में आप देख रहे हैं, प्रौढ़ावस्था में जब नदियां मैदानी भागों से प्रवेश करती है तो क्षैतिज अपरदन द्वारा बड़े बड़े मोड़ों में प्रवाहित होती हैं। इन मोड़ों को नदी विसर्प कहा जाता है। इन्हीं नदी विसर्पों में पानी भर जाने से निर्मित झील को गोखुर झील या चापाकार झील के नाम से जाना जाता है। उत्तर भारत में मैदानी भागों में, मैंने कहा मध्य गंगा का मैदान, वहां पर इस प्रकार की झीलें बनती हैं आपकी। ठीक है, आगे देखेंगे जलोढ़ पंख झील क्या होती है? जलोढ़ पंख मतलब कीचड़ होता है। ठीक है, एक मिट्टी का रूप है, ये बोल सकते हैं। तो जलोढ़ पंख कौन सी? इस श्रेणी की झीलों का निर्माण। ये झीलों, सब जगह जीलो जीलो हो गया। ठीक है, आप आज इसको मैं संशोधित करवा दूंगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। ये क्या है? झीलों।
तो इस श्रेणी की झीलों का निर्माण जलोढ़पंख द्वारा नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो उसके अवशिष्ट भाग से निर्मित झील को जलोढ़पंख झील कहा जाता है। पूर्व कैलिफोर्निया में स्थित अवेंस झील इसका उत्तम उदाहरण है। आगे देखिएगा, डेल्टा झील क्या होता है। डेल्टा झील मतलब यह है कि आपके डेल्टाई क्षेत्रों में नदियां जहां पर मुहाना बनाती है उन क्षेत्रों पर बनने वाले झीलों को डेल्टाई झील बोलते हैं, जहां पर अवसादों का अवरोध उत्पन्न हो जाता है और झील का निर्माण हो जाता है। इस श्रेणी के झीलों का यहां पे भी वही बात आ रही है, फिर आप अंडरस्टूड रहिएगा, सभी जगह झीलों हो गया, झीलों की जगह, ठीक है। झीलों का निर्माण डेल्टाई भागों में होता है, क्योंकि डेल्टाई इस साथ में लिखा हुआ आपका, ठीक है। डेल्टाई भाग में नदियां कई जल वहन तरीका से होकर जलवाहिका लिखा हुआ है, ठीक है, कई जलवाहिका, ठीक है, जलवाहिका से होकर प्रवाहित होती है। जलवाहिका मतलब जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, ये नदी का प्रवाह हो रहा है, नदी का प्रवाह अनेक वाहिकाओं में वितरित हो जाता है, अनेक वाहिका में वितरित, और यहाँ पर जो जल अगर भर गया तो इससे जो झील बनेगी उसी को कहेंगे हम डेल्टा झील, ठीक है। डेल्टा झील उसी को कहा जाएगा। दो शाखाओं के बीच स्थित डेल्टा वाले भागों के बीच निम्न स्थानों पर जल एकत्र होकर डेल्टा झील का निर्माण करता है। जैसे कि आप देखेंगे, एक झील है आपका, कौन सा झील, कोल्लेरू झील। ये कोल्लेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा के बीच में निर्मित है, तो आपकी एक प्रकार की वो डेल्टाई झील है। यहां पर लिखा होगा तो मैं बताऊंगा जरूर, ये लिखा हुआ है आपका कोल्लेरू झील, ठीक है, कोल्लेरू झील है आपका। तो ये किस नदी पर, आपकी गोदावरी नदी के डेल्टा नहीं, इसे कहेंगे हम कृष्णा एवं गोदावरी, कृष्णा प्लस गोदावरी, कृष्णा गोदावरी नदी के मध्य में आपको जो झील मिलेगी वो कोल्लेरू झील होगी। चलिए आगे देखते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी झीलों की सूची है यहाँ पर, कैस्पियन सागर। अब एक एक झीलों के बारे में विशेषता देख लेते हैं। आपका कैस्पियन सागर मैंने कहा था, अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान किस बॉर्डर से लगता है, इतना क्षेत्रफल है, लंबाई इतनी है। आप देखते हैं अधिकतम गहराई इसकी 946 मीटर है। फिर आप देखेंगे अगली झील, ये आप देख सकते हैं कैस्पियन सागर, यहाँ पर आपका मैप में दिखा देते हैं, ये वाला देखिएगा। ऊपर से आपका क्या है, रशिया वाला भाग, इधर से आपका कजाकिस्तान वाला भाग, ये हो जाएगा आपका उज्बेकिस्तान, नीचे तुर्कमेनिस्तान, यहाँ से उज्बेकिस्तान नहीं लगती इसकी सीमा, किस किस की लगती है यहाँ पे देख लेते हैं। एक तो आपकी तुर्कमेनिस्तान की सीमा लगती है, एक आपका कजाकिस्तान की, ऊपर से आपका रूस की, इधर से आपका अजरबैजान की, नीचे से आपका ईरान की। तो इन 5 देशों की सीमा आपका कैस्पियन सागर से मिलती है और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील यही है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो जाएगा सुपीरियर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर है। इसका क्षेत्रफल ये है, लंबाई है, इतना ज्यादा याद नहीं रखना है, आपको अवस्थिति याद रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं, विक्टोरिया झील है, जहां से आपकी विक्टोरिया झील से श्वेत नील नदी का उद्गम होता है। ये वही झील है आपकी अफ्रीका महाद्वीप में आती है। अब ये कहां पर है आपका, तंजानिया, युगांडा, यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे आपका ये केन्या हो जाएगा, इनमें एक देश का नाम और मेंशन करेंगे। ये हो जाएगा आपका कौन सा, केन्या। यहां पर आपका हो गया युगांडा, युगांडा के नीचे आपका कौन सा हो जाएगा, तंजानिया। तो यहां पे तंजानिया लिख दिया, युगांडा लिख दिया, तो यहां पे केन्या लिखिए, ठीक है। ये 3 देशों की बॉर्डर पर अवस्थित आपका विक्टोरिया झील, और यहीं से आपकी कौन सी नदी निकलती है, यहां पे श्वेत नदी का उद्गम होता है, श्वेत नदी, श्वेत नील नदी, ठीक है, श्वेत नील का उद्गम होता है, ये ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल और लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, ह्यूरन झील है, हुरोन झील लिखा हुआ है, इसे कैसे लिखा जाता है सही से, ये ह्यूरन भी लिख सकते हैं आप और ऐसा भी लिख सकते हैं इसे, ह्यूरन झील, ठीक है, ह्यूरन झील। ये भी आपकी यूएसए और कनाडा की बॉर्डर पर है, बाकी आप देख सकते हैं। और ये ह्यूरन झील आपका सू नहर के द्वारा यह आपका किससे अलग होती है, आपका सुपीरियर झील से अलग होती है, मतलब एक दूसरे को जोड़ती हैं। अगली झील देखेंगे तो मिशिगन झील होता है। मिशिगन झील जो आपकी ग्रेट झील है, उन सभी ग्रेट झीलों में यह एकमात्र ऐसी झील है जिसकी अवस्थिति किस पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बाकी आप झीलें देखेंगे जैसे कि आपका मिशिगन झील होता है, मिशिगन झील ये कनाडा में न होकर केवल अमेरिका में है, यूएसए। फिर हो जाएगा आपका कौन सा, एक होगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील कहां पर हो जाएगा आपका, दोनों की बॉर्डर पर, ह्यूरन झील, एरी झील, ओंटारियो झील, ये कनाडा और अमेरिका की बॉर्डर पर, मिशिगन झील उस पर अवस्थित नहीं है,
ठीक। अब अगली झील हम देखेंगे मिशिगन झील के बारे में, देख लिया हमने। अब अरल सागर, ये अराल सागर नहीं होकर ये अरल सागर या अराल सागर जो भी आप बोलना चाहें, ये जो संज्ञा होती है इसमें कुछ भिन्नता नजर आती है अलग अलग बुक्स में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये अरल सागर है आपका। जैसे कि मैंने चर्चा की थी कि आपका जो सिर दरिया और आमू दरिया, ये दो नदियां का मुहाना बनता है आपका अरल सागर में, ये आपका कौन सा है, अरल सागर। ठीक है, अरल सागर में मुहाना बनाती हैं। अब ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की बॉर्डर पर अवस्थित है, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। आगे हम देखते हैं, अब झीलों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तंगानिका झील है, ये तंजानिया और कांगो की सीमा पर अवस्थित है, ये तंगानाइका झील है। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे ये बैकाल झील है, बाइकाल नहीं है, बैकाल झील ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे कोई गलत भी नहीं है ये। हाँ, ऐसे आप क्या लिख सकते हैं, एक और बैकाल झील। ठीक है, बैकाल झील, क्लियर है। अब ये कहां पर है, बैकाल झील आपका रूस में है। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, सबसे गहरी झील क्या बोलेंगे इसे, सबसे गहरी झील, सबसे गहरी झील है ये। ठीक है, विश्व की सबसे गहरी झील। ठीक है, आगे हम चर्चा करते हैं। ये क्षेत्रफल कुछ नहीं याद रखना आपको, सिर्फ स्थान याद रखना। ग्रेट बियर झील, ये ग्रेट बियर कनाडा में स्थित है। ग्रेट लेक झील और भी जाएगा। न्यासा झील आपका क्या हो जाएगा, न्यासा झील, ये मलावी, मोजाम्बिक, तंगानिया। और आपका ग्रेट अफ्रीकन भ्रंश घाटी जो है, ग्रेट अफ्रीकन भ्रंश घाटी के सबसे दक्षिण में स्थित है ये। जहां तक आपका ग्रेट अफ्रीकन भ्रंश घाटी का विस्तार दिखाई देता है वो न्यासा झील तक आपको आसपास दिखेगा। फिर आप ये रेगिस्तान सूची, ये कुछ और आ गया यहाँ पे, इसको यहाँ हटा देते हैं। ठीक है, ये वाला रेगिस्तान के प्रमुख सूची यहाँ पे ये मेंशन मत करिएगा, यहाँ से कुछ गलत ऐड हो गया है। चलिए ग्रेट स्लेव झील देखेंगे तो ग्रेट स्लेव भी कहां पर आपका कनाडा में स्थित है। ठीक है, और ये ग्रेट स्लेव वो झील है जहां पर आपका आर्कटिक वृत्त होकर गुजरता है। ठीक है, आगे आप देखेंगे चाड झील कहां पर है, ये सहारा मरुस्थल में स्थित है आपका। चाड नाइजर और नाइजीरिया की बॉर्डर पर अवस्थित है और अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में एकमात्र आपको ये झील देखने को मिलेगी। एरी झील कहां पर है, ये भी ग्रेट झील के अंतर्गत मानी जाती है। अमेरिका और आपका कनाडा की बॉर्डर पर स्थित है एरी झील। विनिपेग झील, विनिपेग झील के तट पर ही विनिपेग शहर अवस्थित है, जहां पर विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी कहा जाता है इसे। विनिपेग को विश्व की सबसे बड़ी गेहूं मंडी इसी विनिपेग झील के तट पर अवस्थित है। यह पूरी तरह से आपका कनाडा के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे आप तो यहां पर ऑन्टेरियो झील आती है, जहां पर आपका सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है। वही आपकी कौन सी, ऑन्टेरियो नदी, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर अवस्थित है। बालखश झील है, ये आपका कजाकिस्तान में, इतना ही ध्यान रखना है। फिर आप देखेंगे रुडोल्फ झील, ये आपका केन्या में है। इसके बाद देखेंगे आप रेंडियर झील, ये रेंडियर झील आपका कनाडा में है। ठीक है, रेंडियर झील कहां पर हो जाएगी, ये आपका विनिपेग झील के जस्ट उत्तर में स्थित है। और जो आपका अथाबास्का झील है, अथाबास्का झील के दक्षिण में स्थित है। अगर आप उत्तर से क्रम देखें, सबसे पहले आ जाएगा आपका कौन सा, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेव झील, अथाबास्कर झील, उसके बाद हो जाएगा आपका रेंडियर झील, उसके बाद हो जाएगा आपका विनिपेग झील। ये पांचों झीलों का क्रम उत्तर से दक्षिण में कनाडा में स्थित है। ठीक है, आयर झील हो जाएगा आपका, लेक आयर, ये आपका दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है, एकमात्र झील प्रमुख मिलती है वहां पर। ईसाइक कुल झील हो जाएगा किर्गिस्तान में। फिर आप देखेंगे उर्मिल झील, ये आपका ईरान में स्थित है। और टोरेस झील आपकी ये हो जाएगी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत हो जाएगी, टोरस झील कहा जाता है। ठीक है, और वनेल्ड झील, ये आप कितना महत्वपूर्ण है, नहीं ध्यान रखना है इसको। विनिपेगासिस झील कनाडा में स्थित है। ठीक है, फिर आप मोबुतु रेसे सेको झील, ये हो जाएगा आपकी युगांडा में। ठीक है, और नेटिनलिंग झील, ये कई सारी झीलें, मैंने सारी झीलों का नाम मेंशन कर दिया, आप सिर्फ इनका ध्यान रखिएगा। ये बैफिन है, बैफिन द्वीप पर है, बाफिन नहीं है ये बैफिन द्वीप पर अवस्थित है। कहां पर आपका, बैफिन द्वीप। ये कौन सा हो जाएगा आपका, बैफिन द्वीप। ठीक है, बैफिन द्वीप पर कनाडा में स्थित है। वहीं पर आपका नेटलिंग झील है, नेटिलिंग झील। फिर आप देखेंगे निपिगन झील, यह कनाडा में स्थित है आपका। मैनिटोबा झील, ध्यान रखना आप, काफी महत्वपूर्ण आपका, कनाडा में स्थित है मैनिटोबा झील। फिर आप देखेंगे ग्लेड साल्ट झील, यह भी आपका कहां पे हो जाएगा, यूएसए, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए में है आपका ये ग्रेट साल्ट झील। ठीक है, जो कि आपकी खारे पानी की झील के अंतर्गत रखा जाता है। क्यागो झील युगांडा में हो जाएगा। फिर आप कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, फिर इसी के साथ हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। तो देखिएगा, भारत में ओडिशा राज्य की चिल्का झील है, ये लेगुन झील है, अवरोधक झील है का सर्वोत्तम उसे उदाहरण माना जाता है। मैं आपको अभी लेगुन झील के बारे में बतला दूंगा क्लास के अभी एंड के समय। ठीक है, बोलिविया झील और टिटिकाका झील। ठीक है, बोलिविया झील, बोलिविया में आपकी कौन सी है, सॉरी ये बोलिविया
झील हो जाएगी आपकी। बोलिविया कहां पर आपका? दक्षिण अमेरिका में है। फिर टिटिकाका झील जो आप देखेंगे तो टिटिकाका झील की अवस्थिति कहां हो जाएगी? बोलिविया और पेरू की सीमा पर। तो आप क्या कहेंगे? बोलिविया और पेरू की सीमा पर, बोलिविया और पेरू की सीमा पर टिटिकाका झील अवस्थित है, जो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। नौकायान होता है यहां पर, ठीक है। तो वो टिटिकाका झील है, बोलिविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, ठीक है। फिर आप देखेंगे एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील हो जाएगी आपकी पैगोंग झील, एशिया में बोला जा रहा है। और विश्व में आपका टिटिकाका हो जाएगा। लद्दाख और तिब्बत में स्थित है। और मिल झील आपका ईरान में स्थित है। इजराइल के मृत सागर झील विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील देख लिया है क्षेत्रफल की दृष्टि से। यूरेशिया का कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। साइबेरिया की बैकाल झील है जो विश्व की सबसे गहरी झील, हमने पढ़ी लिया है ये। उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर जो है विश्व का कैस्पियन सागर है मतलब खारा है, खारा मतलब एक कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। ग्रेट लेक्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित ताजे पानी की प्रमुख झील है। इसमें शामिल झील में आपका ग्रेट लेक्स में हो जाएगा सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, एरी और ऑन्टेरियो, जिसमें से जो केवल मिशिगन झील है या मिशिगन झील की अवस्थिति अमेरिका में है, बाकी 4 की अवस्थिति अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर है। फिर आप देखेंगे फिनलैंड में लगभग इतनी झीलें, इतना डाटा याद नहीं रखना है, इसलिए फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों की वाटिका या फिर झीलों वाला देश, 1000 झीलों वाला देश इसे कह सकते हैं, ठीक है। 1000 नहरों वाला देश आपका पाकिस्तान हो जाता है, ठीक है। एरी झील संयुक्त राज्य अमेरिका की सर्वाधिक प्रसिद्ध झील है, प्रदूषित झील है, ठीक है। अमेजन नदी की ज्वारी तरंग अथवा ज्वारमीतियों को पेरोरोक कहा जाता है। फिर आप कल से जो देखेंगे हम ये हिमनद वाला टॉपिक, इसका कंटेंट तैयार करके आप लोगों के सामने लेकर आया जाएगा। अब मैं आपको एक शब्द यहाँ पे बतला दूंगा, फिर क्लास को हम वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। एक शब्द जो लेगुन शब्द के बारे में बतलाना चाह रहा था, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे, ठीक है। अब ये लेगुन क्या होता है, ठीक है। लेगुन एक प्रकार का यह समुद्री जल ही होता है, समुद्री जल होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि ये स्थलखंड है आपका, यह स्थलखंड है और यह समुद्र है, लेकिन यहां पर अवसाद का जमाव इस प्रकार से अवसाद का जमाव हो गया है। अवसाद का जमाव होकर यह समुद्र का जल इस समुद्र से अलग हो गया है, तो यह झील जो बनती है आपकी, इसी को कहा जाता है लेगुन झील। क्या कहा जाता है? लेगुन झील। क्लियर है? जो कि समुद्र का भाग होता है, इसका पानी खारा होगा आपका, ठीक है। छिचला जली भाग होगा, क्या बोलेंगे आप? छिचला जली भाग होगा, ठीक है। और ये लेगुन झील जिसका समुद्रवर्ती भाग होता है, समुद्र का ही एक पार्ट होता है, इसलिए इसका जल कैसा होता है? खाला। जैसे कि आपका वेम्बनाड झील आपका केरल में है, आपका अष्टमुदी झील हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा, पेरियार झील हो जाएगा, ये सभी कैसी झीलें आपकी लेगुन झील का प्रमुख उदाहरण है। तो साथियों, इसी के साथ हम आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे। फिर कल हम चर्चा करेंगे आपका जो कि हो जाएगा आपका कौन सा टॉपिक? हिमनद वाला टॉपिक, जिसको हम कल की क्लास में लेकर आएंगे। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।